हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 में जो प्रश्न संख्या 1 है उसका भी हल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। कक्षा 10 का जो गणित है यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में इस चैनल के द्वारा कराया जा रहा है और अभी तक आपने अध्याय 1 वास्तविक संख्या का हल नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, फिर प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बहुपद। हमारा आज का टॉपिक है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा मेरी बातों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में आप लोग का सेकेंड चैप्टर बहुपद था और अब क्लास 10th में भी आपको दूसरा चैप्टर बहुपद मिल रहा है और हमको क्लास 10th के बहुपद पर फोकस करना है। क्लास 9th में जो चीजें थी उसके आधार पे कुछ चीजें अभी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले बहुपद की बात करें तो उससे पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है कि चर और अचर, किसकी बात कर रहे हैं? चर और अचर। ये क्या है? ये राशियां हैं। ये क्या है? राशियां। चर राशियां और अचर राशि, यानी चर और अचर राशि के संयोग से हमको जो मिलता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। और जो बीजीय व्यंजक होता है उसी बीजीय व्यंजक में हमको मिलता है बहुपद। क्या मिलता है? बहुपद। यानी चर और अचर के संयोग से बीजीय व्यंजक बनता है और उसी बीजीय व्यंजक में हमको हमारा पॉइंट मिलता है जिसका नाम है बहुपद। और इसी बहुपद के बारे में हमको देखना है और इसी बहुपद में बताया जाता है कि जो चर की घात है, जो चर की घात है, अगर वह आपको एक पूर्ण संख्या देखने को मिलती है, एक पूर्ण संख्या देखने को मिलती है तो वह आपकी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाती है। अब यहां फिर प्रश्न यह है कि पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या आपकी 0, 1, 2, 3 यानी जो प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ने से बनाई जाती है और जो अनंत तक होती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और बहुपद में आप लोग देखेंगे कि बहुपद 2 तरीके का आपको पढ़ाया गया था। अभी मैं क्लास 9 की चीजों पे फोकस कर रहा हूं। बहुपद 2 तरीके की बताई गई थी, एक पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा बहुपद बताया गया था घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। और जो घात के आधार पर बताया गया था वो कौन सी घात हम लेंगे? चर राशि का घात लेंगे। पदों के आधार पे एक पदीय, कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद होंगे। ऐसे ही आपको घातों के आधार पर, ये एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया, ऐसे घातों के आधार पर पहला आपको बताया गया होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद आपको बताया गया होगा द्विघात बहुपद। फिर उसके बाद आपको बताया गया होगा त्रिघात बहुपद। और मैं आपको बता दूं कि ये जो द्विघात शब्द लिखा है ना, द्विघात, ये बहुपद का, यही आपको क्लास 10th में क्वेश्चन कराएगा। यही आपको बस द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पॉइंट बन गया द्विघात बहुपद। हमारा पॉइंट बन गया द्विघात बहुपद, क्योंकि इसी के बारे में हमको पूरा क्लास 10th में डिस्कशन करना है। और ये बहुत छोटा टॉपिक है और 4 से 6 नंबर का
ध्यान दीजिएगा 4 से 6 अंक का प्रश्न यहां से देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। द्विघात बहुपद, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है। अब द्विघात बहुपद की बात करें तो यहां पर चर की घात हमको देखने को 2 मिलती है, और जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप जो होता है द्विघात बहुपद का, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे देखने को मिलता है, जहां a b c के जगहों पे क्या होते हैं, अचर होते हैं, यानी अचर राशियां प्रयोग की जाती हैं, और जो यक्ष आपको दिख रहा है वो आपकी चर राशि है। ये 2 चीज याद रखनी है। और यहां पर क्लास 10 में द्विघात बहुपद में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाएगा शून्यक से। कहा जाएगा शून्यक ज्ञात कीजिए, और जब शून्यक ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोलेगा तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। शून्यक के बारे में जानकारी क्या रखनी है, यानी यह शून्यक के बारे में कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो द्विघात बहुपद आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकाला है उसी को बराबर 0 कर देंगे और इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद यक्ष का आपको 2 मान मिलेगा। यक्ष का कितना मान मिलेगा, 2 मान। इसी को आप लोग शून्यक कहेंगे। अगर सूत्र के या इस द्विघात बहुपद के सामान्य रूप के आधार पर चलें तो जो बहुपद का शून्यक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, उसे अल्फा और बीटा कहते हैं। और ये अल्फा बीटा क्या होता है, x का मान ही होता है, यानी x का मान ही अल्फा बीटा। अब यहाँ पे शून्यकों से संबंधित 2 चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बनेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको हम लोग कहते हैं -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आपको देखने को मिलेगा। इसी का यूज करके आप लोग सत्यता की जांच करेंगे क्लास 10 में। और दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल जो होते हैं वो c/a होते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और यहां से भी आपको सत्यता की जांच करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमने बहुपद के बारे में बताया, फिर बहुपद से द्विघात बहुपद पहुंचे, क्योंकि द्विघात बहुपद ही क्या कर रहा है, क्लास 10th को कवर कर रहा है। यानी क्लास 10th में जो बात हो रही है वो सिर्फ द्विघात बहुपद की हो रही है। अब हम आपके सामने प्रश्न लाए हैं और इस प्रश्न का फटाफट हल देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, ध्यान दीजिएगा बात किसकी हो रही है, px की हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। y बराबर px का ग्राफ नीचे नीचे ग्राफ दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए जब भी ग्राफ दिया हो तो px का मतलब हो गया कि x अक्ष के लिए बहुपद पूछ रहा है, और x अक्ष पे जो तीसरी रेखा है वो जिन बिंदुओं पर या जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक हो जाएंगे। तो पहले में अगर ध्यान दें तो पहले में शून्यक आपका क्या होने वाला है, तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो रेखा खींची गई है, ये वाली रेखा, ये रेखा जो खींची गई है वो x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रही है, तो शून्यक हो जाएगा 0, कोई शून्यक नहीं। दूसरे में आ जाएं तो दूसरे में शून्यक क्या रहने वाला है, तो यह जो रेखा आप देख रहे हैं यह रेखा एक बिंदु पर काट रही है, तो इसीलिए शून्यक कितना हो जाएगा 1। तीसरे ग्राफ में आए, देखिए बहुत आसान है। तीसरे ग्राफ में आए तो यहाँ पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो जा रही है वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसीलिए इसका शून्यक हो जाएगा 3। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में चौथे नंबर में शून्यक कितना होगा, तो चौथे नंबर में आप ध्यान से देखें तो यह रेखा जो है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यक कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही 5वें नंबर पे आए तो 5वें नंबर पे शून्यक क्या होगा, तो ध्यान से देखें तो यह रेखा जो है इस बहुपद इस x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यक कितना हो जाएगा 4। और ऐसे ही छठा नंबर में शून्यक क्या हो जाएगा, तो ये जो रेखा आपकी जा रही है ना, यही है रेखा,
और ये रेखा देखिए, ये तो हो गया पहला, ये यहाँ बस टच कर रही है तो एक ही बिंदु है, दूसरा, और ये यहाँ भी टच कर रही है तो 3, यानी 3 है तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा 3। तो इस तरह से ग्राफ में हमने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बस यही एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ग्राफ देख के बताना है कि शून्य के क्या क्या होने वाले हैं, तो हमने आपको बता दिया। और इसके साथ ही साथ बहुपद का जो आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो भी आपको बता दिया। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने मित्रों तक यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 में, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। उससे पहले राधे राधे।